तो आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा फिर से आपके साथ हाजिर हूँ सीएसआईआर की वैकेंसीज के साथ। अगर मैं सीएसआईआर की बात करूँ तो आपको पता है कि सीएसआईआर ऑलरेडी बहुत वैकेंसीज निकाल चुका है जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी है। अब क्या होता है कि जब सीएसआईआर वैकेंसी निकालता है तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसी निकालता है। जो अभी सीआरआरआई वाली आई थी वो दिल्ली के लिए थी, कुछ एक लखनऊ की थी, कुछ एक बेंगलुरु की थी। अब दोबारा से वैकेंसीज आई हैं और ये वैकेंसीज निरंतर निकलती रहेंगी बिकॉज हर बार ऐसा है कि हर एक इंस्टीट्यूट अलग वैकेंसीज निकाल रहा है। तो आज जो वैकेंसीज की हम बात करने वाले हैं वो है सीपीआरआई की वैकेंसीज, जहां पे हम कह रहे हैं सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज है। 44 वैकेंसीज हैं। इनकी जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 5 मई से शुरू हो रही है। 25 मई आपको जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। जो मेन चीज है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो 44 वैकेंसीज है वो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। अगर आप कर रहे हैं टेक्निकल ग्रेड 1 की तैयारी तो इसके लिए आपके पास आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कि आप अगर किसी भी ट्रेड अप्रेंटिस में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही बहुत सारी साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं और इसमें आपके पास आ जाता है साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, जीएचटी की वैकेंसी है और बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल है, आपकी एज होनी चाहिए 18 to 35। अगर आप 18 to 35 में लाइक कर रहे हैं, आप किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, तैयारी में आपका एक सीबीटी का टेस्ट रहेगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक तो आपकी टेक्निकल नॉलेज होगी, उसके बाद आपके जो बेसिक्स होते हैं दैट इज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपके पास जीके होगी। उसके साथ आपके पास एक टेक्निकल का पेपर होगा, वो टेक्निकल पेपर आपको क्लियर करना है। सीबीटी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं होगा, सॉरी, इसके मार्क्स कंसिडर होंगे, लेकिन आपका प्रोफिशिएंसी यानी कि स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ये ध्यान रखिए, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और उसके बाद डीवी होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे सीएसआईआर में मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है कि ये सारी की सारी वैकेंसीज बिकी हुई हैं, लग जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आधे इंस्टीट्यूट को आप पूरे इंडिया के सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप कोई वैकेंसी ढूंढ रहे थे जो कि आपको अच्छा पे करे, क्योंकि यहाँ पे पे स्केल 19,500 से लेके 63,000 तक जा रहा है, तो आपके पास वैलिड है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल है। सो आप अगर किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, आपने बीएससी कर रखी है, बीबीए कर रखी है, अगर आपने कर रखी है दोनों में से कुछ भी, बीएससी, बीबीए, बीसीए, ये सब चीजें अगर आपने कर रखी हैं तो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सीएसआर के इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया हैं जहाँ पे वैकेंसीज अभी काफी पीछे निकली भी हुई हैं और जो अब निकल रही हैं आप ये देख के भरिए कि आपको कौन सा नजदीक पड़ता है। रादर देन अगर आप मुझे एक मैसेज आ रहा था, शायद झारखंड में कोई है और उन्होंने दिल्ली के लिए पेपर भरा हुआ है। सो दिस इज लोकेशन रीलोकेट करना इतना आसान नहीं है। सो अगर आप सोच भी रहे हैं पेपर भरने का तो ये देख के भरिए कि हाँ मेरे अराउंड वैकेंसी आई हुई है कि नहीं। तो अगर आपके अराउंड वैकेंसी आई हुई है, आई थिंक आपको भर देना चाहिए, तो इसको आप भर दीजिए 25 मई से पहले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, एक और वैकेंसी जो निकली हुई है दैट इज सीएसआईआर की नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जेएसए की वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जेएसए की वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं इनमें आपको क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएट चाहिए, आपको 10th चाहिए और 12th चाहिए। 10th आपको चाहिए टेक्नीशियन के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12th चाहिए और जेएसए के लिए आपको अच्छे से पता है यू नीड बेसिकली ग्रेजुएशन। तो आपको ये पता होगा कि इसके साथ आपका एक सीबीटी होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका वही रहेगा स्किल टेस्ट और उसके बाद आपका क्या रहेगा, डीवी। डीवी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन यू आर बेसिकली एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहिए। इसमें आपको मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं कि 55% आपके होने चाहिए। जीएसए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जीएसए में आपको साइंस लेना जरूरी है। और अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 12th पास सर्टिफिकेट एंड कंप्यूटर टाइपिंग स्किल्स आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपके साथ कौन सी मैच करती है।
ठीक है, जो भी वैकेंसी आपके साथ मैच करती है आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी स्किल्स ले रखी हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, सैलरी यहाँ पर भी बहुत अच्छी है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अप्लाई करना है तो प्लीज अप्लाई कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो ग्रेजुएट इन साइंस चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीएससी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो एज है दैट इज बेसिकली 28 ईयर्स, अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 2 जून से पहले। अब इन सबको छोड़ के कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं, जहां तक रहती है सिलेबस की बात। अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो आपके पास जो भी मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश को लेकर आपको प्रॉब्लम रहती है या जीके को लेकर आपको प्रॉब्लम रहती है, यहाँ का सिलेबस एग्जैक्टली मैच करता है एसएससी सीएचएसएल के साथ। एसएससी सीएचएसएल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल हैव अ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन इट। तो इतना परेशान नहीं होना है कि मैं इस पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो क्या करूँ। जेएसए के ऊपर मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन का भी पता लग जाएगा और तैयारी कैसे करनी है वैसे भी पता लग जाएगा। सो इसलिए परेशान नहीं होना है। इफ यू आर विलिंग, अगर आप विलिंग है किसी चीज को करने के लिए, आई बेट यू कि आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि मेरे से बार बार पूछा जाता है कि इसके इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे हैं। अगर मैं सीपीआरआई की बात करूँ तो सीपीआरआई बेसिकली बेंगलुरु में पेपर लेगा, और अगर मैं बात करूँ एनबीआरआई की तो ये लेगा पेपर लखनऊ के अंदर। तो अगर आप इन दोनों किसी भी सिटीज के आसपास भी रह रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन 100 किलोमीटर्स में अगर इसके रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे ज्यादा दूर रिलोकेट करना मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी, बिकॉज उस पेपर के लिए वहां के स्टेट के लोग भी भरेंगे और इतनी कोई वैकेंसीज है नहीं। 30 वैकेंसीज है एनबीआरआई की और 44 वैकेंसीज है सीपीआरआई की। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस चैनल के ऊपर आपको कम्प्लीटली अवेलेबल होगी। इवन जो चीज़ें आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कोई भी, ये तो सीएसआईआर की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे डाली हुई चीज़ें आपको डेफिनेटली मदद करेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये अगर पोस्ट आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड लखनऊ या बेंगलुरु में है और जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, तो प्लीज उसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।